आज हम बात करेंगे माइक्रोब्स के सेकंड पार्ट के बारे में। तो माइक्रोब्स के सेकंड पार्ट में हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं बायोगैस प्लांट। बायोगैस है क्या? तो बायोगैस क्या है? अपने पास एक ऐसा गैसों का मिक्सचर जिसमें मिलता है अपने को CH4 यानी कि मीथेन गैस। ठीक है, तो CH4 को हम क्या बोलते हैं? मीथेन गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसिंग माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो यहाँ पर माइक्रोब यूज होते हैं जो क्या करते हैं? मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं और वही मीथेन गैस एज अ फ्यूल यूज होती है। सम बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली, मतलब एब्सेंस ऑफ O2, O2 की एब्सेंस के अंदर ये सब काम होगा एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन ओनली विद CO2 एंड H2। These bacteria are called methanogen bacteria because ये किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं? मीथेन गैस का। They found in anaerobic sludge during सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर जब हमने देखा था जो स्लज था, जो स्लज टैंक के अंदर हमने इकट्ठा किया था, जो इम्प्योरिटीज थी, वहां ये बनते हैं। फिर बात करते हैं काउ डंग प्लस वाटर। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सलरी। ये सलरी कहाँ जाता है? डाइजेस्टर टैंक में जाता है, जहाँ पे होता है डाइजेशन। और वो डाइजेशन कैसा होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो करते हैं मीथेनोजन, जिससे बनती है मीथेन गैस, जो इकट्ठी कर ली जाती है पाइप के थ्रू सिलेंडर के अंदर। ओके, और एक तरफ क्या है? एक तरफ बनती है सलरी जो एज अ मैन्योर, एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होता है। तो हमने कहा कि बायोगैस को यूज होती है हीटिंग के अंदर भी, कुकिंग के अंदर भी, एज अ पॉल्यूशन फ्री सोर्स होता है एनर्जी का। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया था ये, एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन भी इसको क्या करते हैं? ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करवाने का काम करते हैं। अब हम बनाते हैं बायोगैस का कैसे है। तो ये हमारे पास सलरी टैंक है। सलरी टैंक जिस टैंक में ओपन होता है यहाँ, तो यहाँ हमारे पास है डाइजेस्टर टैंक। और डाइजेस्टर टैंक जिस टैंक में ओपन होता है वो है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टैंक, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम स्लज टैंक भी बोल सकते हैं, इम्प्योरिटीज टैंक भी बोल सकते हैं। यहाँ हमारे पास इसी डाइजेस्टर टैंक के ऊपर लगा होता है पिस्टन, और इसी पिस्टन से यहाँ लगे हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर में इकट्ठा होगा। तो यहाँ पर काउ डंग और वाटर है, जिसे हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? सलरी। ये सलरी यहाँ से आएगा डाइजेस्टर टैंक में। तो डाइजेस्टर टैंक में क्या होंगे? मीथेनोजन, जो प्रोडक्शन करेंगे मीथेन गैस का, हाइड्रोजन का और कुछ अमाउंट में CO2 का। ओके, इम्प्योरिटीज यहाँ आएंगी जो एज ए फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज होंगी। तो ये है हमारा बायोगैस प्लांट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट की अमाउंट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, सोइल से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। ये बायो फर्टिलाइजर्स बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगी भी हो सकता है, साइनो बैक्टीरिया भी हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या है? एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक करता है। सिम्बायोटिक मतलब क्या है? ये बैक्टीरिया के साथ साथ जो होस्ट है दोनों को बेनिफिट होता है। कैसे? क्योंकि रूट की नोड्यूल्स में रहता है तो बैक्टीरिया को क्या मिल जाता है? स्पेस। और वहां पर रहकर नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ऑर्गेनिक फॉर्म में। तो नाइट्रोजन फिक्स होकर यानी कि फ्री नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट को नाइट्राइट, नाइट्रेट की फॉर्म में मिलती है, कंपाउंड फॉर्म में। तो ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो वो कौन कर रहा है? राइजोबियम कर रहा है। फिर बात करते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा में राइजा वर्ड आता है रूट के लिए, माइको वर्ड आता है फंगी के लिए। ठीक है, अगर फंगी प्लांट की रूट में रहे, कौन से प्लांट की? ग्लोम्स प्लांट की रूट में अगर फंगी रहती है तो वो क्या है? माइकोराइजा। अगर हम बात करते हैं कि ग्लोम्स प्लांट क्या है, तो ग्लोम्स एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है। ठीक है, तो ग्लोम्स है हमारा जिम्नोस्पर्म प्लांट। अब बात करते हैं यहाँ पर ये क्या क्या काम करते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं फॉस्फोरस को सॉइल से, उसी के साथ टॉलरेंस बढ़ा देते हैं सैलिनिटी, सोल्ट के लिए भी, ड्राउट सूखे के लिए भी, एंड प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट हमारा साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं ये। एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं, जिसमें आते हैं एनाबिना भी फिक्स करता है, नोस्टॉक भी करता है, ऑसिलेटोरिया भी करता है। और ये सब है क्या? ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म है। अगर हम बात करें नोस्टॉक, तो नोस्टॉक की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ठीक है,
इसी नोस्टोक की जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ रहती है हिटेरोसिस्ट, और यही जो हिटेरोसिस्ट होती है वो करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये मिट्टी में अगर ऐड कर दिए जाए तो उसकी फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे ये यूज कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि माइक्रोब्स ही इंसेक्ट को कंट्रोल कैसे करते हैं। अब माइक्रोब्स कैसे करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स किल करते हैं बहुत यूजफुल एंड हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को, जिससे पॉल्यूशन क्या होता है, वो पॉल्यूशन बढ़ भी जाता है और काफी बार पॉल्यूशन क्या हो जाता है, कम भी हो जाता है। पॉल्यूशन बढ़ेगा कैसे, अगर हम ज्यादा अमाउंट में केमिकल्स ही डालते रहेंगे तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ना, सॉइल पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल्स में हम देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट है लेडी बर्ड बीटल। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है एफिड्स को कंट्रोल करना। सेकंड है ड्रैगन फ्लाई, जिसका काम है मॉस्किटो को किल करना। थर्ड है बटरफ्लाई कैटरपिलर। अब बटरफ्लाई कैटरपिलर क्या करते हैं, ये कल करते हैं बाय बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन क्या करता है, किल कर रहा है बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को। ठीक है, ये भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ट्राइकोडर्मा क्या करता है, प्लांट के पैथोजेंस को किल करता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है IAM, उसने कंजर्व किया था इन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को। अब हम बात करते हैं बीटी है क्या। ठीक है, बीटी में जो बी वर्ड आ रहा है वो आ रहा है बैसिलस के लिए, और टी आ रहा है थ्रोंजिसिस के लिए। ठीक है, तो बैसिलस थ्रोंजिसिस है क्या, बैसिलस थ्रोंजिसिस है हमारा बीटी कॉटन का नेम। ठीक है, बीटी क्या है, अब ये बीटी करता क्या है, तो बीटी है ये एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल प्रोटीन। ठीक है, इसी क्रिस्टल प्रोटीन का सेकंड नेम भी है क्राई प्रोटीन बोलते हैं हम इसे। ठीक है, अब ये क्राई प्रोटीन क्या करता है, ये क्राई प्रोटीन काम करता है एल्केलाइन मीडियम में। एल्केलाइन मीडियम यानी कि बेसिक मीडियम में ये काम करता है। होता क्या है, जैसे ही कोई भी कैटरपिलर है वो क्या करता है, वो कॉटन की क्रॉप को खाता है, तो हम क्या करते हैं, कॉटन की क्रॉप के ऊपर बीटी कॉटन को या बीटी को हम वाटर के अंदर मिलाकर स्प्रे कर देते हैं। कहाँ, तो हमने ये स्प्रे किया कॉटन पर। तो कैटरपिलर ने जैसे ही कॉटन को खाया, उसके बाद क्या होगा, तो कैटरपिलर के जब तक ये स्टमक में है तब तक तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ये उसकी गट में जाता है, गट मतलब इंटेस्टाइन, तो जैसे उसकी गट या इंटेस्टाइन में जाता है वहां पर इसका मीडियम होता है एल्केलाइन, और उसी एल्केलाइन मीडियम में ये क्या हो जाता है, एक्टिव। जैसे ये एक्टिव होता है तो यहाँ बनते हैं दो प्रोटीन्स की जीन, क्राई फर्स्ट AC और एक है क्राई सेकंड AB। तो ये दो जीन क्या करते हैं, ये दोनों जीन बनाते हैं क्राई प्रोटीन को, और वही जो क्राई प्रोटीन है वो क्या करती है, वो जो इंसेक्ट की इंटेस्टाइन होती है, गट है, उस गट में होल्स क्रिएट करती है, ऐसे पोर्स क्रिएट कर देती है। पोर्स क्रिएट करने से स्वेलिंग आती है और फिर उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से फिर वो इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट उस कॉटन की क्रूप को खाता नहीं है, तो कॉटन का प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन ये भी आता है कि ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है कि नहीं है, तो ह्यूमन बींग्स के लिए बीटी कॉटन या बीटी टॉक्सिन हार्मफुल नहीं है। ओके, तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है माइक्रोब्स पार्ट। थैंक यू।